बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल अब्दुल्ला नदवी के बीच जो डिबेट हुई, ज़रूर उसको देख लिया होगा और हर तरफ इसी का चर्चा है। जब कोलकाता में उर्दू एकेडमी के एक प्रोग्राम में जावेद अख्तर को मदऊ किया गया, तो वहाँ के उलमा ने इस प्रोग्राम का बायकॉट किया और उन्हें इल्मी मुनाज़रे की दावत दी गई, जिनमें मुफ्ती शमाइल नदवी साहब सर-ए-फ़हरिस्त थे। तो जावेद अख्तर ने अपना पूरा सफ़र ही मुलतवी कर दिया। फिर जब उनकी मुखालफत हुई कि आप डिबेट से भाग गए वगैरह वगैरह, तो उन्होंने एक एकेडमिक डिबेट के लिए अपना सर हिला दिया कि हाँ, मैं करूँगा। मॉडरेटर सौरभ द्विवेदी को चुना गया। ये जो डिबेट थी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार हुई और उम्मीद से भरकर हुई, क्योंकि एक तरफ बॉलीवुड की चकाचौंध थी, 60 साला फ़नी रियाज़त और अल्फाज की जादूगरी का बादशाह जावेद अख्तर था, तो दूसरी तरफ कुरान, मंतिक और फ़लसफ़े के हथियारों से लैस एक मर्द कलंदर मुफ्ती शमाइल नदवी। इस मुकालमे ने साबित कर दिया कि जब हक मुकम्मल तैयारी और इल्मी वक़ार के साथ बातिल के सामने आता है, तो बातिल की चर्ब ज़बानी, उसका ऑरा और उसकी शोहरत सब धरी की धरी रह जाती है। जावेद अख्तर कोई आम मुल्हिद नहीं है, वो मीडिया का गॉडफ़ादर है। उसकी रील्स के बारे में कहा जाता है कि नेवर स्किप जावेद अख्तर्स रील। पद्मश्री अवार्ड उनको मिला हुआ है और कई फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते हुए हैं। अच्छा खासा उनका असर रसूख है हिंदुस्तानी मीडिया और हिंदुस्तानी अवाम के दरमियान। ऐसे लोग जब बात करते हैं तो उनके पास दलाइल हो ना हो, उनका प्रेशर और शख्सियत का रोब अगले को निगल लेता है। लेकिन मुफ्ती शमाइल नदवी यहाँ एक चट्टान की तरह नजर आए। ये है तौहीद की ताकत। जब आपके दिल में ये यकीन रासिख हो जाए, इज्जत, जिल्लत, मौत और हयात सिर्फ उस रब के हाथ में है जिसका मुकद्दम आप लड़ रहे हैं, तो फिर सामने जावेद अख्तर हो या वक्त का फिरौन, वो आपको एक आम इंसान से ज्यादा कुछ नहीं लगता। उन्होंने सबसे पहले जावेद अख्तर की अना यानी ईगो को चैलेंज नहीं किया, बल्कि उनके अकल को कटघरे में ला खड़ा किया कि हम साइंस पर बात नहीं करेंगे, और उनको सबसे पहले अकल की दावत दी। फिर उसके बाद उन्होंने एक बुनियादी सवाल उठाया कि क्या किसी चीज का आपके इल्म में ना होना उसके वजूद ना होने की दलील बन सकता है? एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। वो पूरे डिबेट में इविल इविल वाली बातें कर रहे थे कि दुनिया में इस तरह की बुराई है, गजा की बात की। तो ये सारी चीजें जो है खुदा के गैर मौजूद होने को साबित कर ही नहीं सकता, क्योंकि इससे खुदा के एट्रीब्यूट्स पर, खुदा की सिफात पर तो इतराज किया जा सकता है, लेकिन खुदा के गैर मौजूद होने की दलील ये नहीं बन सकता। जावेद अख्तर खुद फिल्मी दुनिया के हैं, तो उनको ये समझना चाहिए था कि अगर कहानी में विलेन ना हो और हीरो के लिए मुश्किलात ना हो, तो कहानी का कोई मकसद ही नहीं रह जाता, सारा मकसद ही फौत हो जाता है। मजमूई तौर पर मुफ्ती शमाइल नदवी पूरे डिबेट में गालिब रहे, जिसका एतराफ गैर मुस्लिमीन भी कर रहे हैं। इस पूरे डिबेट में जावेद अख्तर ने खुदा के गैर मौजूद होने की एक भी दलील नहीं दी। सिर्फ जुर्म, शराब, डायनासोर, अमेरिका, मेजोरिटी, राइट विंग वगैरह करते रहे, लेकिन खुदा के गैर मौजूद होने पर, जिसका ये मौजू ही था, उस पर एक भी दलील नहीं दी। इस डिबेट के बहुत से मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। कईयों ने इस्लाम कबूल किया है, जिसका सबूत यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में देखा जा सकता है। अलबत्ता मेरी आखिर में गुजारिश ये है कि जावेद अख्तर का ज्यादा मजाक न उड़ाया जाए, क्योंकि वो एक 80 साल का बूढ़ा है और उसके अगर हाथ कांप भी रहे थे डिबेट में, तो ये कांपना आम बात है, क्योंकि बूढ़ेपन की वजह से हाथ में कपकपी तारी हो जाती है और इस उम्र में आदमी वैसे ही चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है। अगर आप उसे बार बार तंज करेंगे कि हार गया और उसके बाद उसका मजाक उड़ाएंगे, इसे हार जीत के जुमरे से देखेंगे, तो इससे वो इस्लाम कबूल करने से मुतनफिर हो सकता है। किसको क्या पता कि आखिर उम्र में अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए हिदायत लिख दी हो। बस इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।